नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं और आज मैथ्स में एक नया चैप्टर अलजबरा शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो बोलिएगा ए प्लस बी और इनटू होता है ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नॉर्मली बात है, इसको ए प्लस बी कर दिए और इसको ए माइनस बी कर दिए। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। और हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लेटेस्ट एग्जाम में, चाहे वो 2022 में हो या फिर 2023 में, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, उस पे हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मानिए इस फॉर्मूला पे आधारित, जैसे मानिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है 5x प्लस रूट 3, एक फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और 5x माइनस रूट 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नॉर्मली जो देख रहे हैं क्या करेंगे, देखिए a अगर इसको मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये a है और b है, तो सेम a प्लस बी और a माइनस बी। तो डायरेक्ट इसका सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ क्या करना है, a और b पर क्या करना है, स्क्वायर दे देना है। तो क्या हो जाएगा, 5x है ना, यहाँ हो जाएगा आपका। वैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पे, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है और प्लस है माइनस, तो माइनस दे देना है। b है आपका कितना, रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जाए 25 एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा होता है 9, 3 या 9, 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3। ये आपका आंसर हो गया क्या? ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मूला बेस्ड जीरो से एकदम मतलब पूरा जो 9 10th का जो क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि CHSL टीयर 1 का सवाल है, 2022 में पूछा गया है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है x प्लस 11 और x माइनस 11। ये जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कह रहा है x प्लस 11 और x माइनस 11 दिया गया है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करके सॉल्व करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली तो क्या हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, नॉर्मली। अगर कह रहा है, ये तो नॉर्मली एक और एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे मानिए इफ क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आपका दिया गया है 21। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू है 21 एंड m माइनस n बराबर आपका है 3। कितना है, m माइनस n कितना है, 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 1, m प्लस n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है, ये तो हम आपका एग्जाम्पल ये समझा दिए थे, यहाँ तक आपका एग्जाम्पल दे के समझा दिए थे। ये पहला क्वेश्चन है और ये CHSL में पूछा गया है। CHSL का क्वेश्चन है, CHSL 2022 का क्वेश्चन है।
टीयर 1 का 2022 का क्वेश्चन कह रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 21 है और m माइनस एन का वैल्यू 3 है, 3 है तो वैल्यू निकालना है m प्लस एन का। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करते देखिए। ये है लिखा हुआ आपका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इधर क्या दिया हुआ है फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का वैल्यू ये है बी का वैल्यू ये है, ठीक है ना। ये ए का वैल्यू मानते हैं, इसको बी का वैल्यू मानते हैं, तो ए प्लस बी, तो क्या करना है यहाँ पे ये m प्लस एन लिख दीजिए, m प्लस एन होता है और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा m माइनस एन, ठीक है। अब देखिए m माइनस एन का वैल्यू दिया है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 21, यहाँ लिख दीजिए 21, 21 बराबर m प्लस एन, और ये हम लोगों का दिया गया कितना m माइनस एन है 3, ये वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पुट कर दिए और ये जो वैल्यू था यहाँ कर दिया। अब इसको काट दीजिए, 7 या 21 होता है, तो क्या हुआ m प्लस एन का वैल्यू निकल गया। कहने का मतलब m प्लस एन बराबर 7, ये आपका आंसर हो गया। क्या यही ना आंसर निकालना था, ये निकल गया हम लोगों का। चूँकि हम लोग क्वेश्चन जो ये कहें मतलब पूरा जो कलेक्शन है प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आया है, वहाँ से कलेक्शन करके नोट करके हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी आपका पूछा गया है आपका क्वेश्चन, ये CHSL का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, ये 49b स्क्वायर है और डिवाइड कर रहा है कि 6a, 6a प्लस 7b, इसको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोगों को ये 36 है तो क्या इसको लिख सकते हैं 36 मतलब 6a का स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है 6a प्लस 7b, यही ना है जी। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म, तो एक बार इसको प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a प्लस 7b और इनटू में 6a, ये a है 6a माइनस 7b, नीचे में क्या है 6a प्लस 7b, है ना, है ना, यही ना है। अब तो ये प्लस वाला कट गया है, दोनों बच गया आपका क्या 6a माइनस 7b, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये भी CHSL का सवाल है जो कि पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे हम लोग जीरो से पढ़ रहे हैं ना, जीरो से फिर धीरे धीरे टफ करते जाएंगे। और ये आपका जो है आने वाले एग्ज़ाम जो है, चाहे वो आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSSC का तैयारी कर रहे हैं या फिर UP पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इवन आप CTET का भी तैयारी करें उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है 3x, क्या क्वेश्चन है लिख ले रहे हैं फिर थोड़ा, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, फिर है 3x प्लस 2y
और आपका इधर है 9x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं y स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंप्लीफाई करना है 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y और फिर 9x स्क्वायर प्लस 4y। तो देखिए ये a इसको मानते हैं, इसको b मानते थे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जस्ट अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, इस फॉर्मूला पे लगभग हम एक सीट तैयार किए हैं और उस सीट में लगभग 180 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है। अगर आप ये पूरा का पूरा अगर देख लेते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन का ये कलेक्शन किया है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3x और 3x का क्या सॉल्व हो जाएगा, a स्क्वायर होता है, इसको a मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, ये माइनस है ना, a माइनस बी होता है तो 2y का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या बच रहा है मेरे प्यारे भाई 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, इधर आपका क्या बच रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी मिल रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो सिंपल क्या करना है फिर वही a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में करते जाना है। यहाँ एक स्टेप मैंने समझाने के लिए बता दिया, अब धीरे धीरे क्या करेंगे चीज़ों को शॉर्ट में करेंगे, है ना, 1 से 2 लाइन में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 नमा होता है 81, 9 9 या होता है 81 और x का पावर कितना हो जाएगा x का पावर 4 और ये माइनस होता है 4 चौके 16 और ये हो जाएगा y का पावर 4। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई 81x का पावर 4 क्या है आपका 81x का पावर 4 आ गया माइनस 16x का पावर 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते, इसको मिटा दे रहे हैं, आपका स्पेस बन जाएगा, है ना। क्योंकि एक फॉर्मूला लिखे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस पर लगभग जितना सवाल आने वाला है, जितना टाइप का उसको सॉल्व करेंगे, चाहे मतलब आसान से लेकर के टफ से टफ क्वेश्चन। तो पहले मैंने आसान से शुरुआत किया है, आसान सवालों से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ से धीरे धीरे टफ होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36p स्क्वायर, क्या है 36p स्क्वायर प्लस 49 की स्क्वायर ये है, और फिर है 6p प्लस 7q, है ना, 7q है, ये q लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, और फिर लिखा हुआ इधर 6p माइनस 7q। हम लोग अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कितना 6p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 7q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक काम करते हैं, इसको और लॉन्ग नहीं करके और इसको शॉर्ट ही कर दे रहे हैं तो आसान रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, a प्लस बी मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए 36p स्क्वायर प्लस 49 की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माने 36p स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस देना है तो कितना 49
क्यू स्क्वायर। अब फिर देखिए ए प्लस बी का मिल गया, ए माइनस बी मिल गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग जब इस दोनों को 36 गुना 36 का होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो 1296 होगा। इसका क्या हो जाएगा 1296 पी का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 49 गुना 49 कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। 2401 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2401 क्यू का पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और ये भी सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इसका कलेक्शन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। कह रहा है 256 x का पावर 4 है, माइनस 16 y का पावर 4 है। डिवाइड कर देना है मेरे प्यारे भाई। इसका क्वेश्चन है 80x स्क्वायर, ये 80 है, 80x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। फिर इधर है 16x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए, CGL का क्वेश्चन है, ये पूछा गया CGL, लिख दे रहे हैं CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये CGL 2023 प्री का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 256x का पावर 4 माइनस 16y स्क्वायर, 80x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर इधर लिखा हुआ, फिर 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत ही लफड़ा है। देखिए यहाँ तो कुछ A और B के टाइप में आ रहा है, लेकिन इधर आ रहा है 80। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको मेरे प्यारे भाई, इसको कॉमन कर सकते हैं। पहला 256 के लिए क्या करेंगे, 16x का पावर 2 का पावर 2 कर दीजिए, 16 का स्क्वायर 256 और x करेंगे तो आ जाएगा पावर 4। फिर ये हो जाएगा 4y का पावर 2, 4 चौके 16 दूना, देखिए 4 चौके 16 y गुना y कितना हो जाएगा पावर 4। यहाँ 16 का स्क्वायर 256 और x 2 दूना 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें क्या करेंगे, यहाँ 80 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ, 80 और 20 में 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 16x स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, 16x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 5 चौके 20, 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर ना, हाँ। इधर क्या बच गया 16x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग देखिए कैसे हुआ। ये कैसे हो गया बताइए, आप लोग को अगर नहीं मिल रहा है तो कैसे हुआ। देखिए शॉर्टकट चलेंगे तो देखिए a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिख सकते हैं। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं और a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा शॉर्ट में लिख देंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, नीचे में ये 5 है, 5 लिख दीजिए। अब यहाँ भी आपका कितना a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, ये पूरा कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आपका आंसर आ गया। कितना हो 1/5 है ना। यहाँ देखिए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार में तो स्क्वायर में ही आएगा ना। आपका आंसर 1/5 आ गया। लेकिन अगर आपको इस
ट्रिक मतलब हम लॉन्ग नहीं करके फॉर्मूला पे आपको बता दिए। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो ये भी हम बता देते हैं आपको। चलिए इसको और भी थोड़ा लंबा कर देते। 1/5 तो आंसर आ रहा है आपका, लेकिन अगर देखना है तो और आप देख लीजिए। a² माइनस b², तो मानना a प्लस बी, ax को चूँकि ऊपर में है ना, इसका वैल्यू लेंगे स्क्वायर, अंदर वाला तो सेम रहेगा 16x² माइनस कितना 4y²। कोई दिक्कत? और ये प्लस, इसके बाद ये माइनस में हो गया, फिर प्लस में 16x² प्लस ये प्लस लिख दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। वैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी इसमें चल जाएगा, फॉर्मूला सही होना चाहिए बस। 4y², ये y है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। फिर नीचे में क्या है, ये 5 का तो 5 लिख दीजिए बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा 16x² प्लस ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस ही लिख दीजिए। इसको उतार रहे हैं 4y², दूसरा फिर आपका कितना है 16x² प्लस 4y²। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस वाला इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/5 माने 1/5, 1/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए अब इतना लॉन्ग नहीं करना, हम लोग को जितना आसान हो जाए, शॉर्ट हो जाए, वो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। इधर मिटाते हैं, मतलब जितना भी अलजबरा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैंने कलेक्ट किया है और उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कहने का मतलब लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न पे हम लोग देखने जाने पड़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1/x² प्लस a² और इक्वल टू दिया गया है x² माइनस a²। तो कह रहा है फाइंड वैल्यू x। फाइंड x बराबर क्वेश्चन मार्क शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ जाइएगा। माने 1/x² प्लस a² है इक्वल टू x² माइनस a² है। इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे में 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब इससे करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस a², इधर क्या है x² माइनस a², इसको इससे कर दिए तो ये लिख दिया। अब 1 को 1 से करिए तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, यही ना आएगा। इसको इससे किए तो x² प्लस a² और मतलब सेम टू सेम लिख दिए हम लोग, अब फिर 1 को किए तो 1। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो इस दोनों को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x के क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। अब प्लस नहीं माइनस, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, अब यहाँ हो जाएगा आपका a का पावर 4 बराबर कितना 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x का पावर 4 बराबर 1 और ये प्लस इधर माइनस है तो प्लस, a का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x का पावर 4, इधर से स्क्वायर रहता है, ध्यान रखिएगा, अगर इधर स्क्वायर रहता है तो इधर रूट में जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखते, माने 2 होता है। अगर x का पावर 4 लिखा रहेगा तो ऐसे लिखाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 1 प्लस a का पावर 4, या फिर x बराबर हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस a का पावर 4 का पावर 1/4। चूँकि जब इसको हटाते हैं तो क्या होता है, मानिए कि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x होता है,
अगर इसको हटाते हैं तो क्या होता है, x का पावर 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1/4 होगा। तो सेम वही किए हैं, इसको कर दिए a प्लस बी सॉरी 1 प्लस a और ये 4 हटाए तो 1/4 आपका हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये भी आपका सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। अब एक नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए चूँकि ये अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस पी, ठीक है, और एक ब्रैकेट फिर लिखा हुआ है 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, नहीं पी स्क्वायर है सिर्फ, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस पी का पावर 4, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस पी का पावर 8, है ना, 1 प्लस पी का पावर 8 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ 1 माइनस पी का पावर कुछ नहीं है और -1 है, ब्रैकेट बंद है। ये बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई। इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन देखने के लिए अब धीरे धीरे चूंकि हम लोग लेवल अप कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस लेवल में देखने पड़ जाएगा। सॉल्व करिए। तो पहले क्या करेंगे, एक इसको और इसको एक जगह कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस पी एक ब्रैकेट में है और वहाँ है 1 माइनस पी, ठीक है, कोई दिक्कत। इस दोनों को हम लोग क्या किए, एक जगह कर लिए, तो ये आपका बन गया क्या, ऐसे दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, लिखते करें क्या, चलिए देखते हैं, शॉर्ट में भी करेंगे। 1 प्लस पी का पावर 2 है यहाँ पे, फिर 1 प्लस पी का पावर 4, फिर आपका है 1 प्लस पी का पावर 8, ये बच गया, और अंतिम में क्या है -1। अब देखिए ये दोनों मिल रहा है, a प्लस बी a माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ आपका क्या है a प्लस बी a माइनस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने ये 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो छोड़ दिए। ये दोनों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग को ये बच रहा है, तो इसको लिख दीजिए 1 प्लस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर 1 प्लस पी का पावर 4, थोड़ा लंबा बता रहे हैं इस चूँकि समझ में आए, मतलब शॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस पी का पावर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस पी का पावर 4, यह ना जो होगा। अब यहाँ आपका फिर क्या है, जो बाकी बच रहा है उसको लिख दीजिए 1 प्लस पी का पावर 8 -1। अब फिर वही देखिए वही मिल रहा है a माइनस बी a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौका 16, नहीं 4 दूना 8 न हो जाएगा ना, a स्क्वायर होता है, तो p का पावर क्या हो जाएगा 8, एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस पी का पावर 8 -1 और ये ब्रैकेट। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है, तो सेम वही कंडीशन लग रहा है, क्या लग जाएगा, तो 1 माइनस पी का पावर 16, ये 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा।
और अंतिम में क्या है, -1 है, तो -1 लिख दीजिए। ब्रैकेट ओपन कर देंगे अब यहाँ पे 1 माइनस पी का पावर 16 -1 हो जाएगा, ये माइनस और प्लस कट गया, आपका बच गया -p का पावर 16। इतना नहीं करके हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इसी जगह शॉर्ट कर लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा, इतना को बच के ये आ जाएगा, फिर ये दोनों जो आएगा यहाँ पे, मतलब इसी जगह हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना लॉन्ग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या है अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। कर रहा है a + b और +c का होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस a माइनस b + c का होल स्क्वायर है। इधर मिटा दे रहे हैं। क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a - b + c का होल स्क्वायर और अंतिम में है +4ac। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपका पूछा गया सवाल है। क्या देख रहे हैं, ये पूरा a² हो गया, ये पूरा b² हो गया, तो क्या करते हैं फॉर्मूला में, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, तो जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू ये है पूरा, तो ये पूरा उतर जाएगा, a + b + c, क्या ये नहीं होगा, a + b + c, ठीक है। अब जोड़ना है तो सब लिख दीजिए, +a माइनस है यहाँ पे -b और +c, जोड़ रहेगा अंदर, ये सिर्फ साइन नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी होता है। अब इधर होता है एक बार माइनस में, तो ये कर दीजिए a + b + c, यहाँ माइनस लग जाएगा तो -a, ये माइनस +b हो जाएगा और -c हो जाएगा। जो कट और लास्ट में क्या बता उसको लिख दीजिए, +4ac, जो कट रहा है उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो -b यहाँ से कट गया, क्या मिल गया आपको, एक a और एक a, 2a 2c मिल गया। क्या मिल गया, 2a 2c मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया 2a + 2c, एक जगह मिल गया। इधर क्या मिल गया, ये c से c कट गया और a से a कट गया, तो बच गया b, माने गुना 2b, और अंतिम में जो बच रहा है उसको लिख दीजिए +4ac। अब इस दोनों में गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4a + 4c और अंतिम में क्या है 4ac, यही ना जी। देखिए 4a 4c 4ac, तो अब इसमें हम लोग चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा a + c + ac, यही आंसर हो गया, a + c + ac। एक मिनट, कहीं ना कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बच गया हम लोगों को क्या, 2a + 2c, 2a + 2c, यहाँ b है तो यहाँ b भी तो आना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ b भी तो आना चाहिए। एक मिनट गाइस, ये हो जाएगा 4ab + 4bc + 4ac, ये होगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो बचता है ab + bc + ac, ये आंसर आएगा, इसमें कोई कॉमन, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पैटर्न को हम लोग पहला टाइप का सवाल कर रहे हैं और इस पे धीरे धीरे जैसे बहुत आगे आगे जब बढ़ेंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
धीरे धीरे हम लोग मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ फिर क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम लोगों को ऊपर में तो मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको फिर वही एक बार प्लस में लिखिए, एक बार मैं जैसे ये सॉल्व किया सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ये भी जैसे ऊपर में वो सॉल्व किए सेम ऐसे ही ये भी सॉल्व होगा। एक बार प्लस में लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सबको जोड़ना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये हो गया। अब एक बार घटा देना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से घटाना है माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर, और नीचे में क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही है ना, जो जो कटने वाला उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला इसको देखिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। इसमें क्या कट रहा है, इसमें ए स्क्वायर कट गया, और इसमें तो और कुछ नहीं कट रहा है, और उसमें कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या बच गया इधर, ए के तो कितना 2a स्क्वायर इधर बच गया। इधर क्या बच गया, b और ये b, तो 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, और नीचे में क्या बच गया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग अगर 2 कॉमन लें, 2a स्क्वायर गुना 2 अगर कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे में क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। आपका आंसर सही है ना, 4a स्क्वायर।